दाख की बारी का दृष्टांत, सरकार को टैक्स के विषय में यीशु। पिछले अध्यायों में यीशु अपने शिष्यों को बता चुका था कि उसके लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। मतलब यीशु को अच्छी तरह पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि इसीलिए तो वो पृथ्वी पर आया था। पिछले अध्याय में जब यीशु ने यरूशलेम के मंदिर में जाकर बलिदानों के लिए जानवर और पक्षी बेचने वालों को वहां से बाहर निकाल दिया, तो दो बातें हुई। पहला, बहुत से यहूदी जो ये सोच रहे थे कि यीशु रोमी अधिकारियों को यरूशलेम से बाहर निकालकर अपने राज्य की स्थापना करेगा, उन्हें बड़ी हैरानी हुई जब यीशु ने मंदिर में जाकर वहां की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब एक तरह से यीशु ने अपने ही लोगों के धार्मिक वातावरण में खलबली मचा दी। इसीलिए कई यहूदियों का विश्वास यीशु से उठने लगा। दूसरा, यहूदियों के धर्मगुरु भी यीशु की इस हरकत से बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि वे ही तो मंदिर में जानवर खरीदने बेचने का कारोबार चला रहे थे। इसकी वजह से उनके लिए यह जरूरी हो गया था कि वे यीशु की गतिविधियों को रोके ताकि उनका और नुकसान ना हो। इसीलिए उन्होंने ये आवश्यक समझा कि ये सब करने के पीछे वे यीशु से उसके अधिकार के विषय में पूछे कि किस अधिकार से तुम ये सब करते हो। लूका 20:1। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता, मतलब यीशु, और सुसमाचार सुना रहा था, तो महायाजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है। महायाजक मंदिर के अधिकारी थे, टेम्पल ऑफिशियल्स। शास्त्री व्यवस्था के शिक्षक थे, जिनमें फरीसी और सदूकी दोनों आते थे शास्त्री वर्ग में। इसके अलावा थे पुरनिये, जो यहूदियों के अलग अलग गोत्रों के परिवारों के मुखिया थे, जिन्हें उनके अनुभव और बुद्धि के लिए मुखिया चुना जाता था। तो ये तीनों प्रभावशाली वर्ग एक साथ आ गए थे यीशु से उसके अधिकार के विषय में पूछने के लिए। तो उन्होंने जो पूछा, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, तो वे एक तरह से यीशु से पूछ रहे थे कि क्या वह कोई भविष्यद्वक्ता या याजक या राजा था जो ये सब कर रहा था। उनका दूसरा सवाल यह था कि यीशु को यह सब करने का अधिकार किसने दिया था। मतलब मंदिर की सफाई का अधिकार कि वो बेचने वालों को वहां से बाहर निकाले, या फिर यीशु ये सब स्वयं के दिए हुए अधिकार से ही कर रहा था। अधिकार बहुत अनिवार्य होता है किसी भी सामाजिक और या राजनीतिक या धार्मिक कार्य की सफलता के लिए। महायाजकों को मूसा की ओर से अधिकार था मंदिर में सेवकाई करने का, क्योंकि वे लेवी गोत्र से थे। शास्त्री व्यवस्था के विद्यार्थी थे और अपना अधिकार उन रब्बियों से पाते थे जिनके अधीन वे अध्ययन करते थे। पुरनियों का अधिकार उन्हें उनके कुटुंब से मिलता था, जो उनको मुखिया चुनते थे। तो इन तीनों वर्गों के पास अपने अपने अधिकार थे और इसलिए वे यीशु का सामना करने से डरते नहीं थे। तो ये तीनों मिलकर यीशु को फंसाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यीशु से उसके अधिकार के विषय में सवाल किया। अगर यीशु कहता कि उसके पास किसी का अधिकार नहीं है, तो वो मुसीबत में पड़ जाता। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।